हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर वेक्टर्स, है ना। हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है किसका है? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला तो याद होगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है ना। ये तो आपको याद होगा। तब यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले ए वेक्टर का हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, है ना। ए वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या है? आई यूनिट प्लस जे यूनिट प्लस क्या है? के, है ना। इसको हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड वेक्टर में क्या होगा? ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस जे प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। यहां से हम कंपेयर करेंगे तो यहां से देखो, एक्स की वैल्यू क्या है? 1, वाई की वैल्यू क्या होगा? 1 एंड जेड की वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। अब आपको तो याद होगा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया। क्या बताया? कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है ना। अब यहां पर ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू क्या है? यहां से 1 है। वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू भी क्या है? 1 है एंड जेड की वैल्यू भी क्या है? 1 है। तो हम क्या करते हैं? इनकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा? 3। हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना। ऐसे सेम एज हम क्या करेंगे? बी वेक्टर का भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर देखो ध्यान से, बी वेक्टर को पहले हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? एस आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहां से कंपेयर करेंगे बी वेक्टर के साथ तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगा? 2, y की वैल्यू क्या होगी? -7 एंड z की वैल्यू क्या होगा? -3, है ना। यहां से हमने क्या किया? x की वैल्यू कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या है? 2, y की वैल्यू क्या है? -7 एंड z की वैल्यू क्या है? -3। अब इसका हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, है ना। अब यहां पर देखो, एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है। 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? -3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, है ना। इन तीनों को प्लस करो, क्या आएगा हमारे पास? 9 प्लस 4 कितना होगा? 13। 13 प्लस 49 क्या होगा? 9 प्लस 3 को 12, 4 प्लस 1 5, 6, 62 आएगा। क्या आएगा? बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 62। क्या करते हैं? सी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। सी वेक्टर भी हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो क्या आएगा? हम सी वेक्टर इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। यहां से हमने कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू क्या है? 1/√3, वाई की वैल्यू क्या है? 1/√3 और जेड की वैल्यू भी क्या है? 1/√3 माइनस में, है ना। हमने x से कंपेयर किया तो x वैल्यू 1/√3, y इक्वल टू 1/√3 एंड z इक्वल टू भी क्या है? -1/√3
√3 आ गया। हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, इनकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट डाउन करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर होगा, है ना। अब इनका स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस क्या आएगा, 1/3 आएगा। इतनी बात समझ आई आपको। बेस सेम होगा तो हम पावर को डायरेक्ट क्या कर देंगे, सॉरी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और क्या यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 1 + 1, तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। 3 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे, कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा, 1 टाइम में। तो हमारे पास सी वेक्टर क्या आया, सी वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 आएगा, है ना। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें 2 वेक्टर लिखना है, उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो हम पहले सपोज करते हैं, लेट 2 वेक्टर विल बी, क्या होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो ए वेक्टर, अगर हम ए वेक्टर लेंगे तो ए वेक्टर में कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे i + 2j कैप प्लस 5k कैप, है ना। ऐसे हम बी वेक्टर ले सकते हैं, बी वेक्टर क्या ले सकते हैं, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, है ना। इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे, अब देखो यहाँ पर अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, सॉरी y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ से देखो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 25, इनको प्लस करो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 30, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 30। ऐसे हम बी वेक्टर देखते हैं, बी वेक्टर देखोगे तो क्या आएगा, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। इन तीनों को प्लस करोगे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो देख लो यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। तो ऐसे ही आप दो वेक्टर बना सकते हो जिसका मैग्नीट्यूड सेम आ सकता है ना। ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हो आप। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। हमें 2 वेक्टर बताना है, उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम सेम लेते हैं, लेट 2 वेक्टर विल बी, क्या होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लेते हैं, है ना। तो पहले ए वेक्टर लो, ए वेक्टर क्या लेते हैं, 2i + 2j + 3k कैप,
ऐसे हम क्या ले सकते हैं, बी वेक्टर ले सकते हैं इक्वल टू के कैप लेती हूँ। ओके, ऐसे हम बी वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब यहां पर देखो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। कैसे? अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर मैं बाई चांस यहाँ पर देखो क्या लिखती, यहाँ प्लस करती, यहाँ पर माइनस करती। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस होता है ना तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता। यहाँ पर देखो ए वेक्टर भी सारे प्लस में, बी वेक्टर भी क्या है सब प्लस में, तो इनका डायरेक्शन क्या है सेम है ना। ऐसे आप बी ऐसे ही डिफरेंट भी बना सकते हो। जैसे हमने क्या लिया है ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस के, ऐसे बी वेक्टर लो क्या आएगा -2i कैप -2j कैप -3k कैप। इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव होने चाहिए, और यहाँ पर बी वेक्टर में तीनों क्या होना चाहिए नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है और एक किस साइड है नेगेटिव डायरेक्शन साइड है। ऐसे ही आप इनफाइनाइट वेक्टर्स बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल, है ना। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ये दोनों वेक्टर्स को क्या बता दे इक्वल, ये दोनों वेक्टर क्या हो जाए इक्वल हो जाए। अब इक्वल वेक्टर के लिए आपको याद होगा इक्वल वेक्टर का क्या रूल है कि उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखो इसे सपोज कर लो ए वेक्टर, है ना। इसको क्या सपोज कर लो ए वेक्टर इक्वल टू क्या है 2i प्लस 3j, और बी वेक्टर क्या है xi प्लस yj कैप, है ना। अब यहाँ पर देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव है, और इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा इन दो, इसका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर को क्या करना है प्लस कर देना है, और सेम मैग्नीट्यूड इसका भी आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पर देखो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो x वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x वैल्यू क्या होगा 2, और y की वैल्यू भी क्या होगा, y की वैल्यू भी क्या होगी 3 होगी, है ना। तो हमने यहां से क्या फाइंड आउट कर लिया x इक्वल टू क्या किया 2 एंड y इक्वल टू क्या किया 3। अगर यहाँ पे देखो इसको हम रखेंगे कैसे 2i प्लस 3j, है ना। तो इन दोनों वेक्टर को ध्यान से देखोगे इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा सेम होगा। दैट मीन्स हमें इन दोनों को बस क्या कर देना है इक्वल बनाना है ना। इन दोनों वेक्टर्स क्या करना है इक्वल बनाना है। इतना समझ आ गया आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। हमें क्या फाइंड करना है स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट क्या दे रखा है 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट क्या दे रखा है -5,7। तो आपको याद होगा तो हम क्या करते हैं एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं क्या ए और बी, है ना। ए क्या है इनिशियल पॉइंट होगा और बी क्या होगा टर्मिनल पॉइंट होगा। तो ए की वैल्यू क्या है 2,1 एंड बी की वैल्यू क्या है -5,7 है ना। अब यहाँ पे देखो 2 क्या होगा x1 और 1 क्या होगा y1, ऐसे ही 5 क्या होगा x2 और 7 क्या होगा y2। इन दोनों बीच से पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए बी का, है ना। ए बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तरीके से। अगर हम ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे ए बी वेक्टर तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 क्या होगा j कैप।
अब यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है -5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 आई कैप प्लस y2 क्या है, y2 यहाँ पर देखो क्या है 7, यहाँ पर क्या होगा 7 माइनस y1 क्या है 1 जे कैप माइनस क्या होगा प्लस, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा -7 आई कैप प्लस 6 जेड कैप होगा, जे कैप 7 में से 1 को माइनस करो क्या आएगा 6 आएगा। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या बताना है, स्केलर कंपोनेंट बताना है। तो यहां पर देखो स्केलर कंपोनेंट बताना है और सेकंड क्या बताना है वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट में क्या होगा, स्केलर में x y z ये सारे क्या होते हैं स्केलर्स होते हैं। अब यहाँ पर स्केलर क्या होगा -7 और इसका स्केलर क्या होगा 6। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास स्केलर क्या आया -7 और क्या आया 6 आया, है ना। हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है तो आप क्या लिखोगे -7 एंड 6 क्या आ गया स्केलर आ गया। हमें वेक्टर कंपोनेंट बताना है तो वेक्टर कंपोनेंट में क्या आएगा -7 आई कैप एंड सेकेंड क्या है 6 जे कैप। ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये क्या होगा वेक्टर कंपोनेंट होगा। इतनी बात समझ आ गई।